अमित शाह अविलंब बहुजन समाज से माफी मांगे, नहीं तो अमित शाह यदि मुजफ्फरपुर में आते हैं तो उनको जूता का माला पहनाया जाएगा। क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है, अम्बेडकरवाद एक इतिहास है। अम्बेडकर साहब नहीं होते तो हम दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों को कुत्ते से भी बदतर दशा में ये लोग रखते। जैसे आप जान लीजिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जो भारत है, हम वहीं खड़े हैं, हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो लोग हमको रखे हुए हैं। अमित शाह को माफी मांगना होगा, अमित शाह को माफी मांगना होगा। सांसद में बैठे हुए जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा बहुजन समाज के जितने भी सांसद हैं, ये या तो ये लोग सब चूड़ी पहन लिए हैं, हाथ में लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। कितना बड़ा अपमान हमारे बाबा साहब का हो गया। आई लोग के मुंह में दही जमा हुआ है, लोग कुछ बोल नहीं रहा है। इन लोगों को तो अविलंब रिजाइन करना चाहिए। जितने भी SC ST के सांसद हैं वो तो कम से कम आरक्षण के बल पे है ना। भगवान के नाम लेने से स्वर्ग चल जाएंगे तो तू कहला माथा मरावत हो जाके लोकसभा में गृह मंत्री के पद पर बैठल हो। ये अम्बेडकरवाद का देन है कि तुम आज गृह मंत्री बने हुए हो। तुमको रिजाइन कर देना चाहिए। जाके तुम मंदिर में पूजा करो ना। जब भगवान का नाम लेने से तुम भी तो अम्बेडकर 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 कर ही रहे हो। तुम्हारा भी तो चैन नहीं है। अम्बेडकरवाद के बिना इस भारत में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। मैं अमित शाह को चेतावनी देता हूं, वो अविलंब माफी मांगे, बहुजनों से माफी मांगे, नहीं तो उसका खैर नहीं है। यदि वो मुजफ्फरपुर आएगा तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मंजूर है। मुझ पर जितना केस करना होगा करेगा, हम उसको जूता का माला पहनाएंगे। अमित शाह को बालकनाथ सैनी का प्रॉमिस है। दोस्तों, जो इस देश का संविधान है, भारतीय संविधान का 75वें वर्षगांठ पे भारतीय संसद में जो वर्षगांठ होता है उसकी परिचर्चा हो रहा था। लेकिन इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, बाबा साहब और पूरे बहुजनों को अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर 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 ऐसे कहकर पूरे अम्बेडकरवादियों को उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और कहा है कि जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बसपा के बड़े नेता हैं रामबालकनाथ सहनी जी। क्या कहिएगा, इस देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी अब तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लीजिए। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को जी, जो आपने साहस किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बात रही अंबेडकर साहब की, विश्वविख्यात, भारत नहीं विश्वविख्यात बाबा साहब अंबेडकर साहब पर यदि कोई टीका टिप्पणी करता है तो हम जानते हैं कि वह दिमाग से दिवालियापन हो चुका है। उसका जो दिमाग है ना, वो दिमाग से दिवालियापन हो चुका है। और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भारत में, ये तो अंबेडकर जी के खिलाफ है। अंबेडकर जी के खिलाफ इसलिए है, इसको पता है कि जिस दिन अंबेडकरवादी जग जाएगा इस भारत का तो वह शासन सत्ता में नहीं रहेगा। आज़ादी के और 75वीं वर्षगांठ वो लोग मना रहे हैं, यदि तो 75वीं वर्षगांठ यदि मना रहे हैं तो आप समझिए दो चीजें। पहला चीज यह समझिए कि भारत है किसका, भारत के जो मूल निवासी हैं वो है कहाँ आज के डेट में। भारत पर अभी तक जिन लोगों ने शासन किया अंग्रेजों के जाने के बाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ग भारत पे शासन कर चुके हैं और अभी वैश्यों का शासन है भारत पर। दलित, अति पिछड़ा और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं यह एकजुट नहीं हो, इसलिए वो लोग अम्बेडकरवाद का विरोध करते हैं और जातिवाद के विभिन्न कुरियों में समाज को बांटने का काम किया ये भाजपा के लोगों ने। और अम्बेडकर जी पे वो चर्चा करते हैं, वो दिमागी रूप से दिवालियापन हो चुका है। अमित शाह अविलंब बहुजन समाज से माफी मांगे, नहीं तो अमित शाह यदि मुजफ्फरपुर में आते हैं तो उनको जूता का माला पहनाया जाएगा। क्योंकि अम्बेडकरवाद जो है, अम्बेडकरवाद एक इतिहास है। अम्बेडकर साहब नहीं होते तो हम दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों को कुत्ते से भी बदतर दशा में ये लोग रखते। जैसे आप जान लीजिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का जो भारत है, हम वहीं खड़े हैं, हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो लोग हमको रखे हुए हैं। और ये जो मोदी हैं और अमित शाह हैं, या जो भाजपा की जो सरकार है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात किया ये लोग। 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात क्यों किया? आज एक साथ चुनाव होगा राज्य में और केंद्र में, नतीजा जानते हैं क्या होगा। ये जो गरीब का जो बेटा है, जो शासन सत्ता में आज चला जाता है, ये सब बाहर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन एक बार होगा, जो विधानसभा लड़ा वो लोकसभा नहीं लड़ पाएगा, जो लोकसभा लड़ा वो विधानसभा नहीं लड़ पाएगा, और आम गरीब का बेटा विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा नहीं जा पाएगा। ये साजिश चल रही है भाजपा वालों की। क्या लगता है कि अमित शाह माफी मांगेंगे? अमित शाह को माफी मांगना होगा, अमित शाह को माफी मांगना होगा। सांसद में बैठे हुए जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा बहुजन समाज के जितने भी सांसद हैं, ये या तो ये लोग सब चूड़ी पहन लिए हैं,
हाथ में लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। कितना बड़ा अपमान हमारे बाबा साहब का हो गया। आई लोग के मुंह में दही जमा हुआ है, लोग कुछ बोल नहीं रहा है। इन लोगों को तो अविलंब रिजाइन करना चाहिए। जितने भी SC ST के सांसद हैं वो तो कम से कम आरक्षण के बल पे है ना। आरक्षण के बल पर 131 सांसद जो हैं, बाबा साहब संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं दिए होते तो एक भी MP अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं होता। 131 सांसद वहां बैठे हैं, ये बाबा साहब का देन है। यदि वो सही में बाबा साहब को मानते हैं तो ये सबको पवित्र तुरंत जो है रिजाइन करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं क्या कि अंबेडकर जी के नाम में कुछ नहीं रखा है, भगवान का नाम लीजिए जाइएगा स्वर्ग में। भगवान के नाम लेने से स्वर्ग चल जाएंगे तो तू कहला माथा मरावत हवा जाके लोकसभा में गृह मंत्री के पद पर बैठल हुआ। ये अम्बेडकरवाद का देन है कि तुम आज गृह मंत्री बने हुए हो, तुमको रिजाइन कर देना चाहिए। जाके तुम मंदिर में पूजा करो ना, जब भगवान का नाम लेने से तुम भी तो अम्बेडकर 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 कर ही रहे हो। तुम्हारा भी तो चैन नहीं है। अम्बेडकरवाद के बिना इस भारत में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। वो तो खुद अम्बेडकर 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 कर रहे हैं, उसको नहीं नाम लेना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे। बाबा साहब यदि किसी स्वर्ण परिवार में जन्म लिए होते, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण लाला जी या बनिया परिवार में जन्म लिए होते तो ये सब लोग उसकी घर में मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते। दुर्भाग्य है कि बाबा साहब दलित परिवार में जन्म लिए, जिसको दलितें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको अति पिछड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो भगवान हो जाता उसका। वो भगवान की पूजा नहीं करता, वो मंदिर में नहीं जाता, वो बाबा साहब की पूजा करता। हम लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, यदि बाबा साहब पे टीका टिप्पणी वो किया है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और 31 सांसद जो SC ST के जो जीत कर गए हैं, जो बाबा साहब आरक्षण के बल पे जीत के गए हैं, वो रिजाइन करे, वो रिजाइन करे। लेकिन उनके बातों से पूरे बहुजन समाज में रोष है, कह रहे हैं कि अब अमित शाह को माफी मांगना रोष करने से क्या होगा? तुम लोकसभा से रिजाइन करो। तुम लोकसभा से जो भाजपा के जितने सांसद हैं वो सबके सब रिजाइन करें, सबके सब। कल सरकार गिर जाएगी। 131 सांसद में 50-55 सांसद भाजपा से जीत के गए हैं। आज वो रिजाइन कर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो ना। उसको एहसास करा दो कि हम हमारे बिना तुम्हारा नहीं चलने वाला है। लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता है सारे लोग अब एकजुट हो गए हैं, अब देखिए अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब दिखावा है। दिखावा है। हाँ, ये दिखावा है। 543 आप सांसद जीत कर गए हैं। कितने सांसद हैं भाजपा के? उसके गठबंधन कितने? चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह में बोली नहीं कर रहा है। माझी जी क्या कर रहे हैं? उसके गठबंधन में नीतीश जी क्या कर रहे हैं? ये सब लोग तो गठबंधन में। चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं? अरे आपके साथ ना सरकार है। आज आप सरकार से समर्थन वापस सरकार गिर जाएगी ना। और मोदी हमारे जो है कि आइकॉन का जो है कि अपमान कर रहा है। हम चुप बैठेंगे? हम तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि बाबा साहब की बदौलत हम PM बने हैं, उनके गृह मंत्री विरोध कर रहे हैं। देखिए बाप, ये सब मिली भगत है, चोर चोर मौसेरा भाई। एगो कहेगा कि भगवान है, एगो कहेगा एगो गाली देगा, एगो कहेगा भगवान है, वो गाली देगा। नहीं चलेगा ऐसा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह को चेतावनी देता हूं, वो अविलंब माफी मांगे, बहुजनों से माफी मांगे, नहीं तो उसका खैर नहीं है। यदि वो मुजफ्फरपुर आएगा तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मंजूर है। मुझ पर जितना केस करना होगा करेगा। हम उसको जूता का माला पहनाएंगे। अमित शाह को बालकनाथ सहनी का प्रॉमिस है। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। बालकनाथ सहनी का चैलेंज है ना। मैं उसको जूता का माला पहनाऊंगा। अम्बेडकर साहब का अपमान उसने किया है। मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मंजूर है, लेकिन मैं उसको जूता का माला पहना के छोड़ूंगा। वो चाहे जितना सुरक्षा का घेरा रहेगा, मैं उस घेरा को पार करके जाऊंगा। या तो हमको गोली मार देगा तभी मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं उसको जूता का माला पहनाऊंगा। मतलब छोटा नहीं एकदम? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसको किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब आइकॉन है हमारे। हम बाबा साहब को तो बोल रहे हैं आज। बाबा साहब का देन है कि एक अति पिछड़ा का बेटा बोल रहा है। एक बाबा साहब का देन है कि अति पिछड़ा का बेटा चिघार रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है। बाकी ये भगवान का देन थोड़ी है, ये तो बाबा साहब का देन है कि हम चिल्ला। संविधान में हमका अधिकार नहीं मिलता। अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो बहुजन समाज के लोग क्या करेगा? अगला कदम क्या होगा? बहुजन समाज के लोग जो भरुआ होंगे, जिसके शरीर में भरुआ का खून होगा, वही चुप रहेगा। नहीं तो बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान तो गुलाम है कि बाबा चिराग पासवान का मतलब है भाजपा के गुलाम। माझी जी के मतलब है भाजपा के गुलाम। कुर्सी का मोह जिसको होगा वो क्या करेगा? हमको तो कुर्सी का मोह नहीं है, हमको तो बाबा साहब से मोह है। मैं रहूं ना रहूं, बाबा साहब तो अमर है, बाबा साहब तो रहेंगे, विश्वविख्यात है बाबा साहब। और बाबा साहब टीका टिप्पणी बर्दाश्त बहुजन समाज का लोग नहीं करेगा। जितना माझी को क्या कहिएगा? जीतन माझी तो उनका बेटा भी MP हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, पुतोहो हो गया, समधिनी हो गया, समधी हो गया, वो अपने हो गया। वो तो परिवारवाद करने वाला लोग है। वो तो भाजपा के गुलाम है, वो भाजपा का चट्टू है जो मुख्यमंत्री रहा इस देश का, राज्य का मुख्यमंत्री रहा। आप समझ रहे हैं कि वो कहाँ चले गए? कलेवर नहीं हो, दम नहीं हो तो राजनीति नहीं करिए। चमचागिरी करना है तो जाके दंडौत होना जाइए।
हम लोग दंड वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, हमारे साथ बालक नाथ सहनी जी हैं, हम इनसे तमाम मुद्दे पे बात किया। और इस देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, कल सांसद भवन में जो परिचर्चा हो रहा था, मैंने 75 साल की वर्षगांठ पे परिचर्चा हो रहा था, तो उन्होंने अपशब्द कहा और कहा कि कुछ लोग, एक फैशन चल गया है कि अम्बेडकर 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 लोग नाम लेते हैं, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए, आप चलिएगा स्वर्ग में। और उस बयान से इस देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं खासे गुस्से में हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर हमने बात किया इनसे। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।